नाज़रीन आदाब। नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन कुपवाड़ा के बटपुरा इलाके में गुज़श्ते दिनों आग की एक भयानक वारदात में निस्फ दर्जन मकानात जो है रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए और कई लोग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सड़क पे आ चुके हैं, यानी कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन इस बीच आज वज़ीर आला के एडवाइज़र नासिर असलम वानी साहब ने आज खुद मुतासरीन का दौरा किया, उनसे बात जानने की कोशिश की और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आज एक बड़े रिलीफ पैकेज का भी साथ में ऐलान किया गया, यानी कि वज़ीर आला जो फंड्स हैं उनमें से भी आज मुतासरीन यानी कि आग मुतासरीन जो है उनमें बड़ा रिलीफ पैकेज का जो ऐलान कर दिया। और इस वक्त खुद नासिर असलम वानी वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर मुतासरीन हैं। नासिर साहब, आपने खुद दौरा किया तो क्या लग रहा है कि एक बड़े रिलीफ पैकेज का आपने ऐलान किया, इसमें क्या क्या है और जो वज़ीर आला का खुद का रिलीफ फंड होता है उससे कितने पैसे जो है वागुजार हो रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि जब भी कभी आवाम पे कोई मुश्किल वक्त आए तो वो उनके साथ शाना बरशाना खड़े रहें। आज भी उमर साहब ने हिदायत दी तो मैं यहाँ आया। उनकी तरफ से इनको जो सीएम रिलीफ पैकेज है उससे भी 1 लाख रुपए उन्होंने फी घर के लिए वागुजार किया है और जो दुकानें जली हैं उनके लिए 40-40 हज़ार रुपये वागुजार किया। और उनकी हिदायत पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज का जो है ऐलान किया और उसमें 1-2 दिन में वो कार्रवाई शुरू होगी। इनको काउशेड दोबारा बनाने के लिए कोई 1,25,000 रुपये जो है सैंक्शन किए गए हैं और काम कल से ही शुरू हो जाएगा। इनको PMAY में 1,67,000 रुपये वो भी मिलेंगे, 1,67,000 वो फी घर को मिलेगा। और उसके अलावा इनको डिज़ास्टर जो है जो रिलीफ की तरफ से कोई 1.25 लाख रुपए वो भी मिलेगा। और उसके अलावा हमने जंगलात के मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है इनको जो है छत बनाने की लकड़ी जो है जल्दी फराहम की जाए ताकि बर्फ़बारी से पहले ये अपनी छत को मुकम्मल कर सकें और अपने जो है अफराद खाना के साथ इन घरों में वापस अच्छी तरह रह सकें। इतना कम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है पूरा तो आज हमने अपनी तरफ से पूरे किए हैं और मुझे लगता है कि एक तसल्ली बख्श पैकेज है जिससे ये अपना कम से कम वो आशियाना दोबारा खड़ा कर सकें। यानी कि मौसम सरमा से पहले ही आप अब दोबारा जो है अपने छोटे मोटे आशियाने तामीर कर सकें, वही हमारी उम्मीद है। और उससे अलावा भी अगर जो भी इनको ज़रूरत लगेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। किसी तरह से इनके बच्चों की किताबों की रिक्वायरमेंट है वो भी हम नई किताबें उनको ला के दे देंगे। इनका जिस तरह से भी हम मदद कर सकें वो हमारा फ़र्ज़ है और सरकार का यही एक जो है फ़र्ज़ होता है कि वो इन ऐसे मौक़ों पे लोगों के साथ खड़ा रह सकें। अल्लाह करे कि ऐसे मौके ना आए और इनको रोकने के लिए जो और कुछ करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने कहा फायर सर्विस का जो टेंडर है वो वक्त पे नहीं पहुंच पाया, उसकी क्या वजूहात हैं वो हम उन डिपार्टमेंट से जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो बलाई इलाके हैं यहाँ ज़्यादातर लकड़ी के मकान हैं और ऐसे वारदात जब होती हैं तो नुकसान काफ़ी वसी पैमाने का हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ जो ऊपर वाले इलाकों में भी फायर सर्विसेज का कोई खतर खा इंतज़ाम कायम किया जाए। मुतासिन से हट के एक और सियासी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली गए हैं, क्या वो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है स्टेट हुड के रेस्टोरेशन के लिए, या उसके लिए गए हैं या सीधा एक रस्मी मुलाकात रहेगी? देखिए जनाब, जब बड़े लीडर आपस में मिलते हैं तो मौसम की बात सिर्फ नहीं होती है, बाकी भी सियासी बातें होती हैं। और जम्मू कश्मीर में हर चीज़ जो है अभी जिसका ताना बाना बिखरा हुआ है इसको समेटने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब प्रोएक्टिवली जो है दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाने का मकसद उनका ये है, एक तो दिल्ली की लीडरशिप को मिले, उनको जो यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो तक पहुँचाएँ। जैसे उनने पहली कैबिनेट में उन्होंने जो स्टेट हुड दोबारा रिस्टोर करने की जो रेजोल्यूशन पास की है वो जाके उनके पास पहुंचाना बड़ा लाजमी था ताकि उस पर कार्रवाई हो। और खुशी की बात है कल जब वो हम साहब से मिले तो काफ़ी फोर्थ कमिंग थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसका वो पूरा साथ निभाएंगे यहाँ की आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए। ये एक बड़ी बात है। और आज वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, बाकी जो मिनिस्टर साहिबान हैं उनसे मिलेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट के में। देखिए हमें यहाँ सड़कों की ज़रूरत है, हमें अस्पतालों की ज़रूरत है, हमें यहाँ कम्प्रिहेंसिव पैकेज की ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात को दूर कर सकें। उन सब जो वजारतों पे हमारे काम है तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं और सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के स्टेट हुड के हवाले से, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी गारंटीज़ थे उनको वापस रिस्टोर करने के हवाले से हर हवाले से बात ज़रूर होगी। कितने दिनों का दौरा रहेगा दिल्ली में वज़ीर आला? मेरा ख्याल है 1 आधे दिन में ये मुकम्मल होकर वो आ जाएंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या लाहे अमल करना है, उनके साथ क्या बातचीत हुई होगी
تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت جموں کشمیر کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس کے فوراً بعد جو ہے اسمبلی سیشن بھی شروع ہوگا, کیا وہ 4 تاریخ کو, جیسے آپ نے کل دیکھا ہوگا, لیفٹنٹ گورنر صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, 4 تاریخ کو جو ہے. سر آپ نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں اپنے مینیفیسٹو کو لے کر, جو وعدے کیے ہیں آپ, کیا آپ وہ وعدے پوری طرح سے نبھا سکتے ہیں؟ جس طرح لگاتار ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کل سے ہی آپ پہ وار شروع کرے گی, ابھی آپ نے کاریگر نہیں. اپوزیشن کا کام ہے مخالفت کرنا, لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا صبر سے کام لیں. ابھی جمعہ وہ کہتے ہیں 8 دن نہیں ہوئے, 16 تاریخ کو عمر صاحب نے حلف لیا, آج 24, گن کے دیکھیں تو 8 ہی دن ہوئے. تو 8 دن میں سب ہو نہیں سکتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, ان 8 دن میں عمر صاحب نے ان سارے جو معاملات پہ ہیں میٹنگیں بھی کی ہیں, جو ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ بھی سٹارٹ کیا ہے. 2-3 چیزیں تو میری دانش میں ہے جو مجھے لگتا ہے جن پہ فیصلہ جلدی ہوگا. جیسے یہاں لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ونٹر سیشن جو ہے دوبارہ ہو جائے, اور یہاں ایگزام بچوں کے نومبر میں ہو, کیونکہ اس سے ان کی پڑھائی بہتر ہوتی ہے اور ان کی جو ہے اوور آل جو سکولنگ ہے وہ بہتر رہتی ہے. اس پہ فیصلہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ان سب پہ ریویو ہو رہا ہے. اس سوموار کو عمر صاحب اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ریویو کرنے, تو وہاں دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے, ابھی کیا مالی حالات ہیں اسٹیٹ کے, اور کیا کیا کرنا ضرورت ہے. جو وعدے کیے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ضرور پورا کریں گے. اور یہ آپ کو میں بات بتاؤں, عوام کو بھی اور ہمارے مخالفین کو بھی, مینیفیسٹو جو ہم نے عوام کے سامنے پیش کیا یہ 5 سالہ مینیفیسٹو ہے. یہ کوئی 5 دن 5 مہینے 5 اس طرح کا نہیں ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ہماری یہ کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ جلدی یہ ہم مکمل کر سکیں. اور مجھے پورا امید ہے کہ اس دفعہ لوگوں کی سرکار ہے اور لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے.